हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टॉर्क डेवलप्ड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कैसे टॉर्क डेवलप होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज उसका हम लोग टॉर्क का ड्राइव करते हैं फार्मूला, सॉरी। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद डेवलप टॉर्क टाउ डी। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस फार्मूले को, इस नोटेशन को यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए डेवलप्ड टॉर्क टाउ डी। तो ये टाउ डी क्या होता है, ये डेवलप टॉर्क क्या होता है? द डेवलप टॉर्क और इंड्यूस टॉर्क इन ए मशीन इज डिफाइंड एज द टॉर्क जनरेटेड बाय द इंटरनल इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल पावर कन्वर्जन। मतलब जब भी किसी मशीन को हम इलेक्ट्रिक पावर इनपुट करते हैं और वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क जनरेटेड बाय द इंटरनल इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल पावर, इसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है वो टॉर्क कहलाता है डेवलप टॉर्क, या इसको ही हम इंड्यूस टॉर्क भी बोलते हैं। और इसका एक नाम और होता है, डेवलप टॉर्क हो गया, इंड्यूस टॉर्क हो गया, या इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि दिस टॉर्क डिफर्स फ्रॉम द टॉर्क एक्चुअली अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ऑफ द मोटर बाई एन अमाउंट इक्वल टू द फ्रिक्शन एंड वाइंडेज टॉर्क्स इन द मशीन। तो ये जो टॉर्क होता है, ये जो डेवलप टॉर्क होता है, ये डिफर होता है उस टॉर्क से। डेवलप टॉर्क जो है, ये डिफर होता है उस टॉर्क से जो टॉर्क हमें एज ए मशीन के आउटपुट पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क डेवलप हुआ है उसमें काफ़ी टॉर्क जो है आपका फ्रिक्शन एंड वाइंडेज, ठीक है, इसकी वजह से वेस्ट हो जाता है। ठीक, तो ये फ्रिक्शन और वाइंडेज टॉर्क जो रहता है, इतना वेस्ट हो जाता है, तब जाके हमको आउटपुट पे मिलता है टॉर्क। तो यानी इसको, और ये डेवलप टॉर्क जो है आपका, दैट इज इक्वल टू, एक तरह से हो जाता है ये और प्लस ये, जो लॉसेज हुआ है वो और जो आउटपुट मिल रहा है वो, उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा डेवलप टॉर्क निकल आएगा। ठीक, अब फार्मूले वाइज अगर हम बात करें तो डेवलप टॉर्क जो होता है टाउ डी, इसको आप लिखिए तो ये होता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड डिवाइडेड बाई मैकेनिकल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। मैकेनिकल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटर। ठीक है, यानी इसको हम डिनोट करते हैं पी एम डी, डिवाइडेड बाई हो गया आपका ओमेगा आर। ठीक है, अब हम मालूम है कि पी एम डी क्या होता है, पी एम डी इज इक्वल टू होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वन माइनस एस, ये एस जहाँ पे क्या है, स्लिप है, और ये पी जी। ठीक है, पी जी क्या है, पावर इन द एयर गैप। और ये भी हम, और ओमेगा आर क्या होती है, ओमेगा आर जो रोटर की जो स्पीड है वो होती है वन माइनस एस इंटू ओमेगा एस, जहाँ पे ओमेगा एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, और एस क्या है, स्लिप। तो ये फॉर्मूले हम लोग पीछे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो टाउ डी हमारा क्या आ जाएगा, टाउ डी हमारा आ जाएगा वन माइनस एस पी जी डिवाइडेड बाई वन माइनस एस ओमेगा एस। तो फाइनली ये आ जाएगा हमारा पी जी अपॉन ओमेगा एस। यानी ये एक्सप्रेशन आ गई, डेवलप टॉर्क इज इक्वल टू हो गया पावर इन एयर गैप डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए कि दिस इक्वेशन इज स्पेशली यूजफुल बिकॉज इट एक्सप्रेसेस डेवलप टॉर्क डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एयर गैप पावर पी जी, ये वाला, और सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा एस। ठीक है, सिंस ओमेगा एस इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड कंडीशंस, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है रोटर की वो कांस्टेंट होती है, और उस पर चाहे नो लोड पे हो
चाहे फुल लोड पे हो चाहे किसी और लोड पे हो, उस लोड का इफेक्ट नहीं पड़ता सिंक्रोनस स्पीड पे। तो सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड कंडीशन, टाउ डी इज फाउंड डायरेक्टली इफ पीजी इज नोन। तो चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो अगर आपको पीजी की वैल्यू पता है तो आप टाउ डी निकाल सकते हैं। ये इस इक्वेशन से क्लियर होता है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है आपकी ये वाली is applicable to the starting condition when s equal to 1 and the torque cannot be calculated, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए इसका हम इस इक्वेशन का यूज हम तभी करते हैं जब अगर स्लिप s इक्वल टू 1 हो और टॉर्क को डायरेक्ट इस इक्वेशन से ना कैलकुलेट कर सके, तब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने की दो कंडीशन है, एक तो स्लिप 1 होना चाहिए और दूसरा क्या है कि इस इक्वेशन से हम नट कैलकुलेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती है इसके साथ, तब हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, टाउ डी इक्वल टू पी जी अपॉन ओमेगा एस। अच्छा, अब इसमें अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था टाउ डी इक्वल टू क्या आया था हमारा, पी जी अपॉन ओमेगा एस, है ना, पी जी अपॉन ओमेगा एस। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिंस द डेवलप टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप पावर पी जी, आप देख रहे हैं टाउ डी, चूंकि ये तो कांस्टेंट ही होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके, तो इसीलिए इसको हम द टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड द टॉर्क इन सिंक्रोनस वॉट्स, इसको बोलते हैं द टॉर्क इन सिंक्रोनस वॉट्स। इस वजह से इसको द टॉर्क इन सिंक्रोनस वॉट्स भी बोलते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। अब सिंक्रोनस वॉट क्या होता है, सिंपली इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सिंक्रोनस वॉट is the torque that develops power of 1 watt when the machine is running at synchronous speed। मतलब इसको भाई अगर यहाँ पे सिंक्रोनस वॉट को उन्होंने डिफाइन किया है कि सिंक्रोनस वॉट इज द टॉर्क दैट डेवलप्स पावर ऑफ 1 watt। ठीक है, सिंक्रोनस वॉट वो टॉर्क है, ठीक है, जो डेवलप होता है, जो डेवलप करता है पावर ऑफ 1 watt, जबकि मशीन की स्पीड क्या हो, ओमेगा एस हो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। अब इस कंडीशन में अगर आप आउटपुट पावर कैलकुलेट करना चाहें कि आउटपुट पावर क्या आएगी, तो इसमें आप आउटपुट पावर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आउटपुट पावर पी जीरो इज इक्वल टू आउटपुट पावर पी जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा आर इंटू टाउ और लोड। ठीक है, टॉर्क डेवलप एट लोड, तो टाउ लोड यहाँ से कितना आ जाएगा, टाउ लोड आ जाएगा पी नॉट बटे ओमेगा आर। ठीक है, और पी नॉट हमें मालूम है क्या होता है, पी नॉट हमारा होता है मैकेनिकल पावर डेवलप पी एम डी माइनस पावर इन रोटर ओ टी। ठीक है, ऑन स्टैंड स्टिल डिवाइडेड बाई ओमेगा आर। तो ये इससे भी आप टाउ लोड पे टॉर्क कितनी डेवलप होगी वो आप इस फार्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड जो है, इन फार्मूलों पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अवेलेबल होगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।